नमस्कार दोस्तों, राफेल डील की फ्रांस में जांच शुरू होने के साथ चोर की दाढ़ी में तिनका का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का है। पहले उन्होंने अपनी पोस्ट में केवल लिखा था चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया के उस पोस्ट में दाढ़ी की तस्वीर भी लगा दी है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग बाग दाढ़ी में तिनका की तलाश में जुट गए हैं। पारखी लोगों ने दाढ़ी को गौर से देखा, वहां उन्होंने एक नया नज़ारा देखा। तिनके की जगह हीरे मोतियों की माला, बेशकीमती रत्नों की लड़ियों। आप भी तस्वीर को गौर से देखिए, क्लोज देखिए, देखिए कितने करीने से पूरी दाढ़ी में पिरोई गई है ये महिलाएं। इन बेशकीमती रत्नों को देखकर मुझे तो वो पंजाब नेशनल बैंक के चूना लगाने वाले मामा भांजा की जोड़ी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की याद आ रही है। वो दोनों भी इसी तरह के रत्नों के जरिए तगड़ी डील करते थे। कायदे से उन्हीं के डील के समय ये जो दाढ़ी में मोतियों की ये माला लगी है उस वक्त लग जानी चाहिए थी, लेकिन वो दोनों लगता है कि इस दाढ़ी को बिना संवारे सजाए फरार हो गए। 7 समुंदर पार बैठकर भी इस सफ़ेद दाढ़ी की किरकिरी करा रहे हैं, वो अलग। खैर, अब राहुल गांधी ने जो इस दाढ़ी के प्रति मान सम्मान बढ़ा दिया है, उनकी धवल कीर्ति की तरफ बढ़ती धवल दाढ़ी को बेशकीमती रत्नों से सजा दिया है। वैसे भी इस दाढ़ी में तिनके वाली बात सोचकर भी बुरा लग रहा है। कितने करीने से संवारते हैं, ये जो दाढ़ी की तस्वीर है कितने तरीके से संवारी गई है, उसमें तो वैसे भी तिनका नहीं रह सकता। और ऊपर से राफेल की डील 59,000 करोड़ रुपए की हुई है। इतनी बड़ी डील में तो तिनके की बात भी बेमानी है। इतनी तगड़ी डील में तो हीरे मोतियों की माला की बात ही वाजिब लगती है। इस लिहाज से राहुल गांधी ने जो किया है वो काबिल तारीफ़ किया है। मेरा तो उनसे, राहुल गांधी जी से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि अब उन्हें मुहावरे के बोल भी बदल देने चाहिए। पुराना मुहावरा है चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका की जगह मोतियों की माला कर देनी चाहिए। चोर की दाढ़ी में मोतियों की माला, उससे भी अच्छा ये होगा कि चोर की जगह परोपकारी कर दें, परोपकारी की दाढ़ी में मोतियों की माला। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दरअसल आप राफेल डील की बारीकियों पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि ये पूरा मामला परोपकार से जुड़ा है। इसीलिए चोर की दाढ़ी में तिनका की जगह परोपकार जोड़िए आप। और हमारी सरकार वैसे भी परोपकारी जीव है। अडानी जी, अंबानी जी, नीरव मोदी, विजय माल्या तक लंबी लिस्ट है हमारी सरकार के कृपा पात्रों की। राफेल डील के जरिए उन्होंने अनिल अंबानी पर कृपा बरसाई है। उन्होंने तब तक डील का ऐलान नहीं किया जब तक अनिल अंबानी की फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ डील नहीं हो गई। ये पेपर्स भी बता रहे हैं और फ्रांस में इसकी चर्चा भी बहुत है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी और फ्रांस के रक्षा मंत्री की उस खास बैठक के अगले दिन ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राफेल डील का सार्वजनिक ऐलान किया था। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि उस बैठक में अनिल अंबानी और फ्रांस के रक्षा मंत्री के बीच तय हो गया था कि कौन किस पर किस रूप में और कितना परोपकार करेगा। अब आप ही बताइए, इसमें चोरी जैसी बात कहाँ से आ गई? ये तो शुद्ध रूप से परोपकार का मसला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी का परोपकार किया, राफेल बनाने वाली कंपनी पर कृपा बरसाई, उन दोनों ने अपने पीएम का परोपकार किया। फिर परोपकार के इस पतित पावन काम के चोरी जैसी बात कहाँ से आ गई? इस लिहाज से चोर की दाढ़ी में तिनके की जगह परोपकारी की दाढ़ी में मोतियों की माला वाली बात ही लॉजिकल लग रही है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, इससे हमें अवगत ज़रूर कराइएगा। लेकिन चलते चलते हम आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने पेपर्स दिखाए थे, जिसमें उन्होंने सबूत दिखाए थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। Do you recall the argument given by the Prime Minister, Defense Minister, Finance Minister on why the new deal was required? Do you recall the argument? The argument was based on two things. Number one, price. Number two, the fact that Air Force needed planes quickly. So I'd like to take you, I don't want to waste much of your time, so I'd like to take you to this document that is the
note of the negotiating team, where, and I will read from the document, the updated financial statement of Dassault Aviation for financial year reveals that the company has backlog for Rafale aircraft of 83 numbers, 38 France, 21 Egypt, and 24 Qatar. In financial year 2015, Dassault Aviation manufactured and supplied 8 Rafale aircraft, 5 for France and 3 for Egypt. At the production rate of 8 aircraft per year, Dassault Aviation would take at least 10 years to complete its present backlog of Rafale aircraft. Considering the current backlog of 83 aircraft, Rafale aircraft with Dassault Aviation and its current production rate of 8 aircraft per year, the delivery schedule being offered by the French side in the IGA is highly optimistic. The fact of the matter is that the new deal that Mr. Narendra Modi signed gets India the aircrafts later than the original deal. Number 2, on price. Again, document of the officers who, the technical experts, the economic experts. On price, they say the final price offered by the French government, which is escalation based, is 55.6% above the benchmark, which is for firm and fixed price. Considering the future escalation till the time of delivery, the gaps in the benchmark and the final price would further increase. So here stand demolished the 2 pillars on which the entire government's argument for the New Deal are based. There is only one reason the New Deal has been carried out, and that is to give Mr. Anil Ambani 30,000 crores. Now, if you have any questions for me, हिंदी में बताता हूं. पूरा आर्ग्यूमेंट मोदी जी का, जेटली जी का, निर्मला सीतारमण जी का था कि एयरफोर्स को हवाई जहाजों की जल्दी जरूरत है, और नई डील इसलिए की गई क्योंकि वो एयरफोर्स को हवाई जहाज जल्दी देना चाहते थे. इस नोट में जो डिफेंस मिनिस्ट्री का नोट है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस डील को नेगोशिएट कर रहे थे उनका नोट है, इसमें साफ लिखा है कि इस डील में हवाई जहाज, अंतिम हवाई जहाज 10 साल में आएगा. मतलब इस डील में हिंदुस्तान को हवाई जहाज पिछली डील से देरी में मिलेंगे. और दूसरा, इसी डॉक्यूमेंट में उन्हीं अफसरों ने कहा प्राइस के मामले पे, दाम के मामले पे, कि अंतिम जो दाम फ्रेंच ने ऑफर किया है इस नई डील में, वो 55% बेंचमार्क प्राइस से ऊंचा है. मतलब 55% एक्सपेंसिव है. तो दोनों जो पिलर्स थे, ये डॉक्यूमेंट उनको खत्म कर देता है, डिमोलिश कर देता है. इस डील का सिर्फ एक कारण है, नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए देना चाहते थे.